तो अगर कोई ऐसा है जो यंग है, एम्बिशियस है और पैसे को लेकर जो समाज में झूठ फैला है उससे बिल्कुल तंग आ चुका है, तो अमीर बनने का ये जो 5 स्टेप का प्रोसेस है ना, उसे समझना बहुत बहुत जरूरी है। आज हम इसी सफर को स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं। एक कड़वा सच ये है कि सोसाइटी हमें एक नॉर्मल लाइफ एक्सेप्ट करने के लिए तैयार करती है, मतलब एक एवरेज सैलरी, शायद साल में एक वेकेशन। लेकिन जैसे ही कोई इससे ज्यादा की ख्वाहिश रखता है, उसे सीधा लालची बोल दिया जाता है। तो असली लड़ाई पता है कहाँ है? इसी सोसाइटी के प्रेशर और अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की चाहत के बीच। तो सीधी सी बात है, हमारे सामने 2 रास्ते हैं। एक तरफ है वो नॉर्मल जिंदगी वाला रास्ता, जिस पर चलने के लिए पूरा सिस्टम हमें धकेलता है, और दूसरी तरफ है फ्रीडम का रास्ता, मतलब एक ऐसी लाइफ जहां हमारी फाइनेंशियल जिंदगी पर हमारा कंट्रोल हो और हम अपने सपनों को सच में जी सकें। तो ये रहा हमारा पूरा रोड मैप। हम इन 5 स्टेजेस से गुजरेंगे, जो किसी को भी बस जिंदगी के साथ बहने वाली सिचुएशन से निकालकर सच्ची आज़ादी और दौलत तक ले जा सकती हैं। सबसे पहला स्टेज है ड्रिफ्टिंग, मतलब बहना। ये वो डिफॉल्ट स्टेट है जहां ज्यादातर लोग होते हैं। मतलब वो जिंदगी को कोई डायरेक्शन नहीं देते, बल्कि जिंदगी को अपने ऊपर हावी होने देते हैं। तो बहने का मतलब आखिर है क्या? देखिए, ये वो सिचुएशन है जब कोई एक जॉब से दूसरी या एक साइड हसल से दूसरे पर जंप करता रहता है, इस उम्मीद में कि यार कभी तो कुछ बड़ा हाथ लगेगा। लेकिन असल में कोई पक्का प्लान होता ही नहीं। मतलब वो जिंदगी को कंट्रोल नहीं कर रहा होता, जिंदगी उसे कंट्रोल कर रही होती है। और ये जो कहावत है ना, वो इस सिचुएशन के अंजाम को बिल्कुल सही तरीके से बताती है। जब किसी के पास अपना खुद का कोई डायरेक्शन नहीं होता, तो वो जाने अनजाने में किसी और के सपनों को पूरा करने का बस एक जरिया बन जाता है, अपने सपनों का नहीं। तो यहाँ पर 1 मिनट रुक कर सोचने की जरूरत है। जो काम आज हो रहे हैं, क्या वो वाकई में अमीर बनने के सपने के साथ मैच करते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब पूरी ईमानदारी के साथ खुद को देना होगा। अब आता है असली टर्निंग पॉइंट। बहने वाले स्टेज से बाहर निकलने के लिए हमें स्टेज 2 और 3 को अपनाना होगा, जुनून और खोज। मतलब अब एक्टिव होने का टाइम आ गया है। स्टेज 2 है जुनून, यानी ऑब्सेशन। और ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये एक फैसला है। ये फैसला कि अब जिंदगी के थपेड़े नहीं खाने हैं, बल्कि बस सिर्फ एक चीज पर अपना पूरा फोकस डालना है, अमीर बनना। देखिए, अमीर बनना आपके 12 गोल्स में से एक नहीं हो सकता। ये तो इकलौता गोल होना चाहिए। सोच कर देखिए, अगर कोई एक ही टाइम पर गिटार भी सीखना चाहे, मैराथन भी दौड़ना चाहे और अमीर भी बनना चाहे, तो क्या होगा? सिंपल है, वो हर चीज में फेल होगा। इसीलिए पूरा फोकस सिर्फ एक ही लक्ष्य पर होना चाहिए। जुनून के बाद आता है स्टेज 3, डिस्कवरी, यानी खोज। और इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कुछ नया आविष्कार करना है, पहिया दोबारा नहीं बनाना है। इसका मतलब है पैसे कमाने का एक ऐसा प्रूवन तरीका ढूंढना जो ऑलरेडी दूसरों के लिए काम कर रहा है, और फिर बस उस रास्ते को कॉपी कर लेना है। यहाँ कुछ प्रूवन रास्तों के एग्जाम्पल्स हैं, जैसे वीडियो एडिटिंग, ड्रॉप शिपिंग या शॉर्ट फॉर्म कंटेंट क्रिएशन। ये सब आज के ज़माने की हाई इनकम स्किल्स हैं, जिनमें मास्टरी करके कोई भी बहुत आगे बढ़ सकता है। और इस डिस्कवरी के लिए ना एक सीधा सा चीट कोड भी है। स्टेप 1, किसी ऐसे इंसान को ढूंढो जिसने वो पहले ही हासिल कर लिया है जो आपको चाहिए। स्टेप 2, उसकी सक्सेस का जो सटीक प्रूवन रास्ता है उसे पता लगाओ। और स्टेप 3, बस उसकी प्रोसेस को रेप्लिकेट कर दो। ये उनकी गलतियों से बचकर तेजी से आगे बढ़ने का सबसे स्मार्ट तरीका है। तो अब हम पहुंचते हैं इस सफर के सबसे मुश्किल पड़ाव पर, स्टेज 4, जिसे द लोनली चैप्टर यानी अकेला अध्याय भी कहते हैं। ये वो जगह है जहां असली इम्तिहान होता है, कड़ी मेहनत, अकेलेपन और हिम्मत का। इसे अकेला अध्याय क्यों कहते हैं? क्योंकि इस स्टेज पर सोशल चैलेंजेस बहुत बढ़ जाते हैं। ये बहुत ज़्यादा फोकस और कंसंट्रेशन का टाइम होता है। इस दौर में ना अक्सर ऐसा लगने लगता है कि बचपन के दोस्तों से कनेक्शन टूट रहा है, और ये बहुत नेचुरल है। जब एम्बिशंस और रास्ते अलग हो जाते हैं तो दूरियां तो आ ही जाती हैं। बस ये समझना जरूरी है कि ये अकेलापन इस सफर का एक हिस्सा है, और इसी अकेलेपन में सही फीडबैक मिलना और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। देखिए, फैमिली और दोस्त प्यार की वजह से अक्सर सच्ची आलोचना नहीं कर पाते, वो दिल नहीं दुखाना चाहते। इसलिए असली ग्रोथ के लिए अपने बबल से बाहर के लोगों से अनबायस्ड फीडबैक लेना बहुत ज़रूरी है। और फिर आखिर में आता है 5वां और फाइनल स्टेज, फ्रीडम एंड वेल्थ, यानी आज़ादी और दौलत।
ये वो मंजिल है जहां पिछले सारे स्टेजेस की कड़ी मेहनत का मीठा फल मिलता है। और फ्रीडम का असली मतलब क्या है? अपनी शर्तों पर जिंदगी जीना, जो मन करे वो खरीदना, दुनिया के किसी भी कोने से काम करना और फिर कभी किसी बॉस को जवाब न देना। ये इस पूरी मुश्किल जर्नी का सबसे बड़ा और सबसे मीठा इनाम है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा होता है। पैसा कमा लेना तो सिर्फ आधी जंग थी, अब असली चॉइस करनी है, सिर्फ रिच बनना है या वेल्दी। रिच और वेल्दी होने में ना जमीन आसमान का फर्क है। रिच लोग पैसा उड़ाते हैं अक्सर दिखावे के लिए, महंगी गाड़ियां, कपड़े, वेकेशंस। दूसरी तरफ वेल्दी लोग अपने पैसे का एक बड़ा हिस्सा रीइन्वेस्ट करते हैं, अपनी स्किल्स, अपने बिजनेस और अपने एसेट्स को बढ़ाने के लिए। तो ये वेल्दी लोग रीइन्वेस्ट करते कैसे हैं? वो इंडेक्स फंड्स या स्टॉक्स जैसे एसेट्स में पैसा लगाते हैं, या इससे भी बेहतर वो नई नई हाई इनकम स्किल्स सीखने में इन्वेस्ट करते हैं ताकि वो और भी ज्यादा पैसा कमा सके। वो एक तरह से खुद को बेहतर बनाने वाली मशीन बन जाते हैं। और आखिर में सबसे जरूरी बात यही है, सबसे कीमती इन्वेस्टमेंट स्टॉक, क्रिप्टो या रियल एस्टेट नहीं है। सबसे कीमती इन्वेस्टमेंट इंसान खुद होता है। अपनी स्किल्स और नॉलेज में किया गया इन्वेस्टमेंट ही वो चीज़ है जो वक्त के साथ असल में ग्रो करती है और सच्ची टिकाऊ दौलत बनाती है।